हेलो, राम राम। कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज है बंटी का बर्थडे और दिन है मंगलवार। तो ऐसे ही सिंपली मना ले रहे हैं क्योंकि कुछ सही नहीं हो रहा, ठीक नहीं है इसीलिए। और ये हम आ गए हनुमान सेतु मंदिर। आज मंगलवार है ना, इसीलिए हम लोग दर्शन हर मंगल को करने आते हैं, इसीलिए हम आए हैं मंगल को दर्शन करने हनुमान जी के। ये रहे भोले बाबा पीछे। सावन भी चल रहा है, भोले बाबा के दर्शन भी हो गए। ये रहे मेरे बाबा। आप सब भी कर लो दर्शन। जो लखनऊ के होंगे वो तो जानते होंगे, हनुमान सेतु मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर। और यहाँ जो सुकून मिलता है पूछो ही नहीं, मतलब जन्नत है पूरी, पूरा स्वर्ग यही है। बाकी कुछ नहीं समझ में आता, सब कुछ इतना अच्छा होता, इतना अच्छा लगता है कि यहाँ से कहीं जाए ना है। और ये हो रही है बारिश दूसरे दिन। इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि देख लो खुद ही, पूरा मतलब छाया हुआ है बारिश बारिश। रक्षाबंधन आया है, बहन भाई का त्योहार। राखिया मेरी राखिया। मेरी फ्रेंड है और ये हम हैं। हम दोनों गए थे मंदिर। अब मंदिर से आए, ये देखो टीका। इनका मेकअप उतरा नहीं, मेरा मेकअप उतर गया है। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ बनाने खाने, भूख लगी बड़ी तेज से। हम व्रत नहीं है। ये रहा मेरा छोटा सा बेबी क्यूटी पाई। ये है व्रत, सिर्फ इस घर में इकलौती व्रत वाली ये है। जय जय महादेव। हर हर महादेव, हर 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 शंभू। महादेव। तीसरा सोमवार सावन का। हैप्पी सावन। हैप्पी थर्ड सोमवार, हैप्पी थर्ड मंडे। और ये रहा मेरा गुन्नू छोटा सा। वो देखो, वो देखो, हाय। वो इसमें देखो, इसमें देखो, हाय हाय बोलो। ऊपर वाले पोर्शन में वायरिंग नहीं हुई थी तो वही वायरिंग कराने के लिए सामान लेके आए। ये पूरा सामान, इतना सामान, ये 35,000 रुपये का। वही हम पूछ रहे थे इनसे इसमें ऐसा क्या है, तो मेरा मजाक बना रहे थे। चलो कोई नहीं। और ये सामान यहाँ पे देख रहे क्या क्या है क्या नहीं है बस। और ये वायरिंग हो गई है यहाँ पे। भैया ने 3 दिनों में कंप्लीट कर दी थी, पूरा ठेके पे दिया था ना तो उन्होंने कंप्लीट कर दिया। और ये वाली लाइट्स लगी हैं इसमें, खूब अच्छे से आ नहीं रहा पर ये लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही ज़्यादा। और अब रह गया प्लास्टर करवाना। वायरिंग हो गई, वायरिंग तो पूरी कंप्लीट, अंदर से लगा के बाहर तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब प्लास्टर हो जाएगा बस, पूरा ऊपर वाला भी मेंटेन हो जाएगा। ये रही लाइट्स। और ये देखो, हम तो यहाँ पे पड़े हुए हैं क्योंकि डुगू की तबीयत नहीं सही, इसीलिए थोड़ा मन भी उदास है, परेशान है। ऊपर से नीचे दौड़ दौड़ के थक गए हैं तो लेट गए हम। और ये अपना पार्टी में जा रही है इसीलिए तैयार है वो। और ये रहा मेरा डुग्गू जिसकी तबीयत नहीं सही, इसको बुखार जा ही नहीं रहा, इतने दिनों से बुखार है। कम से कम आज 1 हफ्ता हो गया है लेकिन नहीं जा ही नहीं रहा, इसको बहुत तेज से बुखार आ रहा। इसको देख के मुझे बहुत रोना आता है, मैं बहुत रोई हूँ। और ये ठीक हो जाए जल्दी से बस। और ये था डुग्गू का बर्थडे तो कथा करवाते हैं हर साल। अब तो 5 साल का हो गया तो कथा ज़रूरी करवानी थी, इसीलिए हम करवा रहे हैं। मेरा मुंह देखो कितना लटका हुआ है क्योंकि कोई खुशी ही नहीं है मेरे चेहरे पे। ये तो बैठे हैं साथ में लेकिन इनकी भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, एकदम से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। सिर्फ इन्होंने संकल्प जो होते हैं भगवान जी के, सिर्फ वो साथ में करवाए थे। बाकी पंडित जी ने और हम अकेले ही कथा सुने हैं क्योंकि मेरे साथ में जो गठबंधन हुआ था वो हो गया। बस मैंने ये अंगूठा लेके अपनी गोद में रख लिया और यही अकेले ही मैंने कथा पूरी सुनी है क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था, बहुत परेशान थी एकदम से कि क्या करूं। भगवान जी ने सब मेरे साथ क्यों करा, कुछ पता नहीं क्यों करा, क्या गलती हुई पता नहीं, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। आगे तो सब अच्छा ही करेंगे बाबा जी। कथा तो सुन ली हमने और ये संकल्प हो गए। ये तो फिर लास्ट में जो हवन होता है फिर उसके लिए हमने इनको बुलाया था क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि हवन नहीं होएगा अकेले तो साथ में आना ही पड़ेगा। तो मैं इनको ज़बरदस्ती उठा के लेके आई थी क्योंकि ये बैठने के हालत में थे ही नहीं। इनको भी फीवर इतनी तेज़ हो रहा था कि क्या ही बता सकते हैं, बहुत तेज़ से थे। आँखें इनकी एकदम चढ़ी थी और बैठा भी नहीं जा रहा था।
हम तो रोने भी लगे थे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चे की भी मेरी तबीयत ख़राब है, इनकी भी तबीयत ख़राब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए बहुत मैं रोई। कोई नहीं, जो बाबा जी ने करा कुछ अच्छे के लिए ही करा होगा। और यहाँ पे जो हमने कथा सुनी थी वो दीपा मेरे साथ जब हम रोने लगे तो पंडित जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, रो मत, रोया नहीं जाता। फिर मैंने दीपा को साथ में बिठाया था, दीपा बैठी थी मेरे साथ में। ऐसा माहौल हो गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पापा मम्मी कोई भी नहीं आ पाया, क्योंकि भाई त्योहार चल रहा था और घर पे कोई नहीं था, मम्मी की तबीयत नहीं सही थी, पापा भी नहीं आ पाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कोई नहीं आ पाया। मैं जितना रोई मैं ही जानती हूँ, कोई बात नहीं, बाबा ने कुछ तो अच्छा मेरे लिए करा होगा सोच के, इसीलिए ये सब हुआ। उसका दुख है मेरे अंदर जो हम नहीं बोल पाते। मेरे बच्चे का बर्थडे था, सबसे शुभ दिन है मेरे लिए ये, इससे बड़ा कोई दिन हो ही नहीं सकता माँ के लिए। और मैं जितना रोई, मुझे कोई अफ़सोस नहीं कि मैं रोई, कोई बात नहीं, वो माहौल ऐसा था तो हो गया। मुझसे मेरे बेटे की हालत नहीं देखी जा रही थी, क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब थी और वो अपने बर्थडे के लिए बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था, बहुत दिनों से कह रहा था ये करना वो करना, मम्मी ये दिलाना वो, क्या ही बताएं, मतलब जो हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन बहुत दुख हुआ उस चीज़ का। और फिर दुख इस चीज़ का भी हुआ कि इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई। भगवान जी की कथा मैंने अकेले ही सुनी और मम्मी भी नहीं आ पाई, वो भी मतलब सब एकदम बेकार हो गया, कुछ ठीक नहीं हुआ। डुग्गू की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, उसको बुखार जा ही नहीं रहा था। इधर सब कुछ ये भी था, मुझे नहीं करने का मन था, पर मैंने उसकी खुशी के लिए करा, बस उसने थोड़ी देर के लिए केक जैसे तैसे कट करा है वो मुझे पता है। और यहाँ पे ये भगवान जी की आरती हो रही है। भाई आप सुन लो आगे। हमने तो अपना फ़ोन ही नहीं उठाया, इसलिए मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की। ये तो दूसरे दूसरे फ़ोन से मैंने लिया है जिन्होंने करी थी। तो ये जो ब्लॉग है बहुत लेट जा रहा है, मुझे खुद पता है बहुत लेट जा रहा है, क्योंकि तबीयत किसी की नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने कोई भी मतलब एडिट नहीं करी, कोई भी एडिटिंग नहीं करी। डुग्गू की तबीयत नहीं सही थी, इनकी भी नहीं सही थी, इसीलिए मन ही नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये ब्लॉग बहुत लेट जा रहा है, उसके लिए हम दिल से सॉरी बोलते हैं सभी को। कोई नहीं, लेकिन जो भी है इतना ही है, बस आप लोग इसी एंजॉय करिए। ये यहाँ पे बैलून्स लगाए जा रहे हैं, इतने लग गए हैं, बाकी लग रहे हैं। ये यहाँ पे दोनों दवाई खा के लेटे हुए थे और हम इनको जगाने आए थे कि चलो बाहर थोड़ा अच्छा लगे। मैं इसीलिए इनको हंसा रही थी, लेकिन ये उठ ही नहीं रहे थे, इनको बुखार बहुत तेज़ था। देखो मेरे डुग्गू को भी कितनी तेज़ बुखार था, दोनों कैसे। अब आप लोग खुद सोचो क्या अच्छा लगेगा, कुछ नहीं अच्छा लगेगा। और ये डुग्गू का मेरे मनपसंद का केक है, बहुत दिनों से बोल रहा था कि मम्मी मैं ये स्पाइडरमैन बनवाऊँगा, तो मैंने स्पाइडरमैन ही बनवाया है। देखो ना, इसने कपड़े पहने ना कुछ, मैंने इसको बहुत डांटा तब जाके कपड़े पहने। देखो इसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं, कोई रौनक नहीं। नहीं तो जिसका बर्थडे होता वो तो बच्चा खुशी के मारे उछलता कूदता खेलता है, सबके यहाँ पे मुंह लटके हुए हैं, किसी के मोर डुग्गू नहीं खुशी, इसीलिए कोई भी नहीं खुश है। देख लो किसी के चेहरे पे कोई भी मुस्कान नहीं है, सब ऐसे ही हैं। कोई मतलब ज़्यादा एंजॉय ही नहीं करा, ना डांस हुआ ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये देखो कितना परेशान है, इसके चेहरे से ही झलक रहा, इसकी हालत नहीं मुझसे देखी जा रही थी। अब उसका बर्थडे था तो इसीलिए मना रहे हैं, बस उसका मन था बहुत दिनों से, क्योंकि वो बोल रहा था खुद कि मम्मा मुझे ऐसे करना है वैसे करना। हम लोग तो बहुत अच्छे से सोचे थे कि इसका 5th बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगे, पर लेकिन नहीं, बाबा जी को नहीं पसंद था, नहीं अच्छा लगा, तो इसीलिए नहीं हुआ। जैसी उनकी मर्ज़ी वैसे ही तो हम चलेंगे, उनके बगैर आज तक ना कुछ हुआ है ना होगा। और ये देखो इसको मतलब कोई भी वो नहीं है, कुछ नहीं है इसको, देखो इंटरेस्ट ही नहीं है। नहीं तो ये केक पहले काटता और सबसे पहले खुद ही खाता। ये केक दूसरे को खाने नहीं देता है, पहले खुद ही खा लेता है, इसको इतना केक पसंद है। लेकिन इस टाइम इसका मूड और तबीयत नहीं सही है, इसीलिए परेशान है ये। इनका भी चेहरा उतरा हुआ है, सब लोग परेशान हैं, बस इनको भी फीवर था। इनको तो ज़बरदस्ती उठा के लाए कि चलो नीचे, आ ही नहीं रहे थे बाहर। यहाँ पर केक केक हमने सबको खिला दिया था, ये सब लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं केक यहाँ पर, बस और यही सब चल रहा है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर सब एक दूसरे को केक खिला रहे हैं,
डुगू तो खिला नहीं पाएगा, इसीलिए हमने ही सबको खिला दिया केक। केक कट गया था, सबको दे दिया था, क्योंकि डुगू तबीयत नहीं सही थी, इसीलिए सब बैठे हैं। मैं उसको यहाँ पे दवाई पिला रही हूँ, बिल्कुल उदास था। इसको सब खिला रहे हैं लेकिन इसका कुछ मन नहीं लगा।